स्वागत है आपका जयम रेसिपीज़ पर। आज हम देखने वाले हैं भीमथड़ी जत्रा। भीमथड़ी जत्रा जो है महाराष्ट्र की कला और संस्कृति से जुड़ी है। यहाँ पर ग्रामीण वाद्यों का महोत्सव होता है, खाद्य संस्कृति, पहनावा, मनोरंजन और हमें यहाँ पर कई सारे लोक नृत्य दिखाई देते हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। इसी के साथ साथ वेस्ट टू बेस्ट, इससे कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको बनाई हुई दिखाई देगी और कलाओं से संस्कृति से जुड़ी ढेर सारी चीज़ें जैसे कि कई सारी वेज और नॉन वेज डिशेस है जो कि आपने शायद ही पहले कभी भी चखी नहीं होगी या फिर आप यहाँ पर आकर पहली बार ही चखेंगे। ऐसी बहुत सी महाराष्ट्रियन डिशेस आपको यहाँ पर खाने के लिए मिल जाएगी। बहुत यहाँ पर भीड़ होती है, फिर भी आपको यहाँ पर आकर इस भीमथड़ी जत्रा का लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए। ये है हुरडा जो कि आपको सिर्फ गांव में खाने के लिए मिल सकता है, वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये और 2023 का जो मिलेट ईयर हमें माना जाता है उससे जुड़ी कई सारी सजावट यहाँ पर की हुई हमें दिखाई दी। अगर आप भी गए होंगे तो आपको ये ज़रूर दिखी होगी। यहाँ पर और भी बहुत कुछ था, तो अगर आप भी आना चाहते हैं भीमथड़ी जत्रा देखने के लिए तो हर साल ये दिसंबर महीने में होती है। सिर्फ तारीख जो है कम या ज़्यादा चेंज हो सकती है। इस जो ईयर की थी ये 21 से 25 दिसंबर तक की 5 दिन के लिए थी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हमारे घर से लगभग जाने के लिए हमें जो है 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। हम ऑटो रिक्शा से गए थे। हम यहाँ पर 2 बार गए थे, एक बार ओला बुक करके और एक बार ऑटो से। तो लगभग जो है टाइमिंग 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही था और सफ़र बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि भीमथड़ी जत्रा मैं पहली बार ही देखने के लिए जा रही थी। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्वागत का जो है बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, लेकिन यहाँ पर जाते समय हमें भीड़ बहुत ही ज़्यादा दिखाई दी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा भीमथड़ी जत्रा को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। क्योंकि जाते वक्त ही हमें इतनी ज़्यादा भीड़ दिखाई दी, इससे ही पता चल रहा था कि भीमथड़ी जत्रा में बहुत कुछ नया हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ की पार्किंग भी आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर बहुत ही लंबी पार्किंग है। इतना सब कुछ तो भीमथड़ी जत्रा के बारे में हमने बता ही दिया है, लेकिन ये कहाँ पर है ये हमने नहीं बताया है। तो ये जो भीमथड़ी जत्रा है ये एग्रीकल्चर कॉलेज ग्राउंड सिंचन नगर पुणे में स्थित है। यहाँ से जो है भीमथड़ी जत्रा की शुरुआत होती है, यहाँ से एंट्री है और हमारे राइट साइड की तरफ जो है गाँव तेथे वनराई इस तरीके का कुछ दिखाया गया है, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। ऐसा ही मैंने सेम टू सेम एज़ इट इज़ किसान प्रदर्शन में देखा था। वहाँ पर इससे कई ज़्यादा बड़ा गाँव तेथे वनराई इस तरीके का जो है दिखाया गया था डिटेल में। कई सारे पेड़ों और पौधों के नाम भी थे वहाँ पर और यहाँ पर भी ये सेम दिखाया गया है। यहाँ पर है टिकट काउंटर, तो टोकन सिस्टम जो है पर पर्सन के लिए 60 रुपीज़ है। तो यहाँ पर दोनों के लिए हमने ये टिकट ख़रीद लिया है और अभी हम चलते हैं आगे की ओर। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई सिर्फ कार्ड लाया है, पैसे नहीं है, तो यहाँ पर एटीएम मशीन भी अवेलेबल है। और एंट्री करते ही यहाँ पर ढेरों बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स है जो कि शायद मुझे अभी तो नहीं पता है किन्होंने बनाई है और इसके नीचे नाम लिखे गए हैं। तो मैं जो है इसे जूम करना भूल गई थी, तो पता तो नहीं चल पाएंगे कि ये किन्होंने पेंट की है, लेकिन ये बेहद ही खूबसूरत है। हर एक पेंटिंग का कुछ मीनिंग है, शायद इसी वजह से ये किस विषय पर आधारित बनाई गई है ये तो नहीं पता है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल पेंटिंग्स है ये। यहाँ पर खड़े होकर हमने फ़ोटो भी खिंचवाई और भीमथड़ी जत्रा का जो लोगो है वो भी आपने देखा ही होगा, मैंने जूम किया था। अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे। बहुत सारे जो है यहाँ पर शब्द दिखाए गए हैं, स्वातंत्र्य, आज़ादी वगैरह, फ्रीडम। और यहाँ से जो है एक म्यूज़िक स्टार्ट होता है जो कि महाराष्ट्रियन कह सकते हैं म्यूज़िक जिसे, और यहाँ पर एक नृत्य भी चल रहा है। तो एंट्री के यहाँ भी एक पताके लगाकर, कलरफुल लाइट्स लगाकर एक बड़ा सा ग्राउंड जो है इन्होंने बनाया है। यहाँ पर एंट्री ग्राउंड है, शायद यहाँ से ही शुरुआत है। और यहाँ पर बहुत सारे वेस्ट टू बेस्ट इस तरीके के जो है प्रोडक्ट बनाए गए हैं, कई सारे जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे जो है कप से बनाए हैं और यहाँ पर जो है
एक भीमथड़ी जत्रा का बहुत ही बड़ा पोस्टर की तरह कपड़े के ऊपर जो है नक्शी काम करके बनाया गया है। इसी के साथ साथ तुलसी वृंदावन भी है। गांव का जो लुक होता है उसी तरीके से जो है यहाँ पर सब कुछ दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। गांव में कौन कौन सी चीज़ें बेचने के लिए होती है, जैसे कि आटा चक्की है जो कि ज़्यादातर हमें गाँव में ही दिखाई देती है। यहाँ पर कई सारी छोटी बड़ी चक्कियाँ थी और साथ ही में जो है बत्ता भी रखा था, जो कि अलग-अलग पत्थरों से बनाया गया था और बेहद ही खूबसूरत से जो मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन थे, कई सारे कलाकृतियाँ थी जो कि आप शोकेस में रख सकते हैं। बुद्ध की मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्ति और भी कई सारे ऐसे बुत थे वहाँ पर जो कि बेहद ही खूबसूरत थे। यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन भी है। यहाँ पर एक और नई चीज़ मुझे दिखाई दी जो कि मैंने मेरे बचपन में देखी थी, जो जिसे कहते हैं हम काठवड़। ढेर सारे मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ काठवड़ भी रखी गई थी और उसमें जो है ज्वार की रोटी बनाई जाती थी। ये जो इनके हाथ में आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं। ये लकड़ी से बनाई हुई होती है। ढेर सारे जो है हाथ से बुनी हुई गोधड़ी जिसे कहा जाता है, कंबल, वो भी बनाए गए थे यहाँ पर। और यहाँ का पूरा जो लुक है एक गांव की तरह बनाया गया था और सजावट तो गेंदे के फूल और आम के पत्तों से की गई थी, तो ये बेहद ही खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ पर जो है एक दादी बैठी है जो कि झाड़ू बेच रही है और यहाँ पर टोपलियाँ जो है बाम्बू की शायद है, ये लकड़ियाँ छोटी-छोटी जो है काट कर बना रहे हैं। अलग-अलग बुट्टियाँ हैं, जैसे कि हम भगवान को फूल चुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ रखने के लिए या फिर फल वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पर जो है मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, एक जो कुम्हार कैसे गाँव में बर्तन बनाते हैं, उसका जो है डेमो भी यहाँ पर दे रहे थे। छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर टोकन सिस्टम था जो कि 20 से 30 रुपए था एक छोटा-सा बर्तन बनाने के लिए, और ये सिखा भी रहे थे और बनाने के बाद वो बर्तन जो है हम घर ले जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ देखा, नहीं बनाया। यहाँ पर कई सारे ज्योतिष्य भी थे जो कि हमारा भविष्य बता रहे थे। भीमथड़ी जत्रा में जो है सेल्फी पॉइंट्स कई जगह पर बनाए गए थे, जैसे कि ये आई लव भीमथड़ी जत्रा। इसी के साथ-साथ और भी कई सारे ऐसे सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाए गए थे। ये दूसरा सेक्शन है। अभी हम अंदर की तरफ जाएँगे तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है नंदी सज-धज कर खड़ा हुआ हमें दिखाई देगा। इसी के साथ-साथ ये कीलों से बनाया गया वेस्ट टू बेस्ट का एक प्रोडक्ट था। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर कई सारी सुतली की चप्पल, टेराकोटा की पेंटिंग्स और गोल्डन ग्रास की एम्ब्रॉयडरी, दुपट्टे, हैंड पॉट्स और पोटली, कई सारे जो है शोकेस और सजावट की चीज़ें, अन्य भी ब्लाउज़ की डिज़ाइंस, साड़ी, दुपट्टा, अन्य भी कई सारी कपड़ों की चीज़ें, खाने की चीज़ें, ढेर सारे तरह-तरह के मसाले और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर जो है अलग-अलग सेक्शन में दिखाई दे रही थी। जैसे कि ये पर्स का सेक्शन है और कई सारी खूबसूरत सी बैंगल्स और गले के नेकलेस, कान के बुंदे और बेहद सी खूबसूरत डिज़ाइंस के साथ, कलर्स के साथ आपको यहाँ पर रीज़नेबल रेट में मिलेगी। यहाँ पर ख़ासकर मुझे जो है अन्य सारे चप्पल के डिज़ाइंस बहुत पसंद आए। ये जो है हैंडमेड बनाए हुए बास्केट्स है और ये है सुतली की चप्पल, ये भी सबसे अनोखी है। ढेर सारे कई सारे छोटे-छोटे जो है मिट्टी के बनाए गए बर्तन और ढेर सारी मूर्तियाँ थी जो कि अलग-अलग रंगों में पेंटिंग्स की गई थी। बेहद ही खूबसूरत सी और अनोखी डिज़ाइंस थी यहाँ पर और दिखने में काफ़ी सुंदर थी। ये जो चप्पल है ये मुझे बहुत ही पसंद आई और साथ ही में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और प्यारे-प्यारे मंगलसूत्र के डिज़ाइंस थे और दिखने में काफ़ी सुंदर थे। साथ ही में कई सारी पर्स थी जो कि हैंड पर्स थी, हाथों से बनाई। यहाँ पर जो है छोटे से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों तक कई सारे लोग आपको हर एक चीज़ को देखते, परखते और ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे थे। कई सारे जो है ये गले के नेकलेस और कान के बुंदों के जो झुमके के डिज़ाइंस हैं, मैंने यहाँ पर नज़दीक से शूट किए हैं ताकि आपको देखने में अच्छे लगे। साथ ही में यहाँ पर आनंदिता डिज़ाइंस के कई सारे प्रोडक्ट्स थे। उनमें थे ब्लाउज़ जो कि कलरफुल ब्लाउज़ था। ये बहुत ही पुरानी डिज़ाइंस है लेकिन अभी नई आई है, चल रही है अभी, और बहुत ही खूबसूरत से कान के बुंदों के अलग-अलग जो है आकार थे और बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ पर और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो चलिए आगे चलते हैं।
हैंड पर्स और लंबे पर्स की भी कई सारे डिज़ाइंस यहाँ पर मौजूद थी। ये है पेंटिंग्स, ये शायद मिट्टी से बनी हुई है और बेहद ही खूबसूरत से है। भीमथड़ी जत्रा में बहुत ही एंटिक और यूनिक से कई सारे पीसेस यहाँ पर दिखाए गए थे जो कि आपको बेहद ही पसंद आते हैं। शायद अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये है गेहूं से बना मुरमुरा। इसे शायद खपली गेहूं से बनाया है और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है। बीच बीच में हमें जो है यहाँ पर कई सारे नृत्य देखने को मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी जो है सजावट की गई है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट, भारत के मिलेट्स, ये जो है 2023 का साल, इसी से जुड़े सारे मिलेट से यहाँ पर रंगोली बनाई गई थी। एक बुद्ध जो है उसे सजाया गया था और सारे मिलेट्स हैं उनके नाम हैं बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कंगनी, कोदो, कुटकी और चीना। साथ ही में यहाँ पर खिंचवाएं फोटो भी देख लें। भीमथड़ी जत्रा देखते देखते अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक जो है गाय का बुत बना हुआ है, गौ माता का, और वहाँ पर हमने एक दिन पहले जब आए थे ये तस्वीर खिंचवाई थी। इस सेक्शन में कई सारे मिलेट्स के अलग अलग छोटे छोटे शॉप्स थे और यहाँ पर एक कैलोग्राफी थी जो कि हाथों से किसी भी नाम का जो है पहले अक्षर में गणेश जी की जो है पेंटिंग बनाकर दे देते थे। यहाँ पर कई सारे बुक्स रखे हुए थे, कलरफुल पताकों से पेंटिंग की गई थी और हर लोग आते जाते जो है ऊपर की तरफ देख रहे थे और आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। और जब हवा आ रही थी और ये जो कलरफुल जो कॉटन के ये जो कपड़े हैं वो लहरा रहे थे, ये और भी खूबसूरत लग रहे थे। ऊपर नीला नीला आसमान और ये लहराते हुए रंग बिरंगे कपड़े। साथ ही में यहाँ से शुरुआत होती है खाने की कई सारे जो है वैरायटीज़, वेज, नॉन वेज, क्रिस्पी, मीठा हो, तीखा हो, हर एक प्रकार का पसंदीदा, सबका पसंदीदा खाना यहाँ पर मौजूद था। सबसे पहले हम यहाँ पर गए तो ये उबले हुए जो है मक्का थे, इसी के साथ हुरडा पार्टी भी यहाँ पर चल रही थी। भुना हुआ और मसालेदार हुरडा खाने को मिल जाए तो वाह क्या बात होगी। यहाँ पर साथ ही में सेल्फी पॉइंट भी था और बहुत से लोग यहाँ पर खड़े होकर जो है तस्वीर उतार रहे थे, आप देख रहे होंगे। अभी यहाँ पर हम चलते हैं खाना खाने के लिए। वैसे भी दोपहर का वक्त हो चला है तो हम यहाँ पर टोकन सिस्टम लेने के लिए आए हैं। बहुत सारे यहाँ पर काउंटर्स है, वहाँ पर आप जाकर कम से कम 10 मिनट तो आपको टोकन सिस्टम लेने के लिए खड़ा होना ही होगा, क्योंकि हर एक जो है काउंटर पर लाइन लगी हुई है। कहीं पर थोड़ी सी जगह है लेकिन कभी कभार आपको वो खाना पसंद आएगा ही और आप वो खाएंगे ऐसा हो भी नहीं सकता। तो हमने तब तक के लिए यहाँ पर लिए है कांदा भजिए और साथ ही में थाली पीठ, दही और चटणी और उसल। हाँ 7-8 वर्ष झाली, काही बदल जशी आहे तशीच आहे। गेल्या वर्षी खूप कमी होतं, खूपच कमी होतं. गेल्या वर्षी आली होती मला तर लॉकडाऊनच्या वेळेला हाँ खूपच कमी होतं. पण आता यावेळेस ठीक है। आणि हमने यहाँ पर खाने के लिए लिया था ज्वार की रोटी, बैंगन का भरता, 2 तरह के पिकल्स और सैलड। साथ ही में हमने थाली पीठ भी खाया था। ये जो महिला थी ये मुंबई से आई हुई थी यहाँ पर खास भीमथड़ी जत्रा देखने के लिए। वो हमें यहाँ पर बता रही थी कि उन्हें जो है चप्पल के डिज़ाइंस बहुत ही पसंद आए और साथ ही में उन्हें ब्लाउज़ के डिज़ाइंस बहुत ही अनोखे और बेहतरीन और खूबसूरत से दिखे। और मैंने इनसे सवाल भी पूछा कि आप कितने सालों से आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 5-6 साल से यहाँ पर आ रही हूँ। और साथ ही में उन्होंने कहा कि मुंबई में भी ऐसा ही कुछ एक अलग सा जो है उत्सव भरता है, वहाँ पर भी मनाया जाता है। हम जो है यहाँ पर देसी खाने का लुत्फ़ उठा रहे थे और साथ ही में उनकी सारी बातें भी सुन रहे थे और साथ ही में मैं शूट भी कर रही थी। और हमने यहाँ पर ली थी भरवा बैंगन की थाली, उसमें थी बैंगन की सब्ज़ी, एक कटोरी दाल, चावल और सैलेड। हमने यहाँ पर रोटी
और ज्वार की रोटी और गेहूं की रोटी को मना कर दिया था, क्योंकि पहले ही हमने जो है बैंगन का भरता और रोटी ली थी खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स है, कई सारे काउंटर्स है, तो यहाँ पर बहुत कुछ अन्य खाने के लिए बना ही होगा। जो हम खाए सिर्फ वही दिखाए वो तो काफ़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे काउंटर्स पर एक जो है नज़र फेरी जाए। हम चले जाएंगे तो दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या क्या नया बन रहा है, कुछ मीठा, तीखा, अनोखा, कुछ अलग, कुछ वेज, कुछ नॉन वेज यहाँ पर तो था ही। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर जो है प्याज के पकोड़े और अन्य पापड़ की चाट और साथ ही में जो है देसी ज्वार की रोटी, साथ ही में बैंगन की सब्ज़ी और कई सारे जो है जगहों पर थाली पीठ के अन्य भी कई सारे टेस्टिंग थे। यहाँ पर जो है पत्ता गोभी की सब्ज़ी और फीका दाल और चावल और साथ ही में कई सारा सैलड्स, हरी मिर्च का ठेसा और यहाँ पर जो है थाली पीठ के साथ मूंगफली की चटनी, कई सारी जगहों पर जो है नारियल की चटनी, वो भी सूखे नारियल की और लाल मिर्च डालकर बनी हुई चटनी ज़्यादातर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। और ये माँ और बेटी है, दोनों मिलकर थाली पीठ बना रही है। इनसे मैंने बातें भी की और जाना कि ये कहाँ से आए हैं। इन्हें जानकर बेहद खुशी हुई कि इनका थाली पीठ हमने खाया है और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। यहाँ पर कई सारी महिलाएं थाली पीठ बना रही थी, कोई लोहे के तवे पर बना रही है तो कई बड़े से तवे पर, तो कोई एक जो है काउंटर पर 4-4 लोग काम कर रहे, तो कहीं पर एक अकेली महिला और उसके साथ कोई भी एक जो है साथी उनका, वो मिलकर बना रहे हैं। और यहाँ पर कई सारे अन्य जो है लाल, हरा और तीखा, थोड़ा चटपटा प्रकार के अन्य हरी मिर्च के ठेसे बनाए गए थे। यहाँ पर जो है ये कोथिंबीर वड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, महाराष्ट्रियन आड़ू वड़ी भी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर थी। लेकिन हम जब उसे खाने के लिए काउंटर पर गए तो वहाँ पर बता दिया गया कि वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो जो है उसका स्वाद चखने के लिए हमें वहाँ पर मिला नहीं। यहाँ पर एक अलग सी चीज़ हमें दिखाई दी, अलग सी मतलब बहुत ही टेस्टी, ये है मसाला पापड़। लेकिन ये जो पापड़ है वो रेडीमेड पापड़ नहीं है, ये घर पर बनाया हुआ पापड़ है और इसे यहाँ पर तलकर जो है वो मसाला पापड़ बनाकर बेच रहे हैं। ये कुछ अलग ही था, ये शायद 70 से 80 रुपये तक था पापड़। और यहाँ पर से है जो नॉनवेज की डिशेज स्टार्ट होती है, जैसे कि मछली है, मटन है, चिकन है, एग फ्राई और भी कई सारी चीज़ें थी वहाँ पर। लेकिन हमने जो है वेज खाना खाया यहाँ पर, और सजावट तो बहुत ही अच्छी तरीके से की थी। हर एक काउंटर पर एक एक घर के 2 से लेकर 4, 8, 6, 10 यहाँ तक के मेंबर्स थे, अलग अलग अपने जो है काम खूबी से और बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे थे। यहाँ पर ये महिला बना रही है मछली फ्राई। जो भी नॉनवेज खाना पसंद करते हैं उनको तो ये देखकर उनके मुंह में पानी आ जाएगा। यहाँ पर जो है कई सारे रेट लिखे गए हैं, 100 रुपये से लेकर अन्य भी आगे तक। फास्ट फूड प्रेमियों के लिए यहाँ पर पिज़्ज़ा काउंटर है। यहाँ पर कई सारे अन्य तरीके के और वेज और नॉन वेज के जो है पिज़्ज़ा मिलते हैं, तो जो भी खाना चाहे वो यहाँ पर आकर खा सकते हैं। यहाँ पर साथ ही में कॉफ़ी के कई सारे प्रकार है, कोल्ड कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी है, ब्लैक टी है, सिंपल सी टी है और यहाँ पर कई सारे पान है तरीके के, साथ ही में स्वीट जो है चॉकलेट पान है, अन्य भी कई तरीके के जो है यहाँ पर पान है। लाडाची कुल्फ़ी नाम का एक काउंटर यहाँ पर है, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। हमने खाना खाने के बाद सोचा कि चलो हम पान खा लेते हैं, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट था यहाँ पर का पान। वैसे तो कहीं पर भी पान खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन हम कहीं पर अगर घूमने चले जाए और खाना खाने के बाद पान खाए तो उस खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप भीड़ देख सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों तक, और भी कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं। कोई कुछ खरीद रहा है, कोई खा रहा है, तो कोई बातें कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई देख रहा है। तो ये देखिए बच्चा अपने ही धुन में मगन है, सिर्फ गोल गोल फिरने में। ऐसे भी कई सारे यहाँ पर लोग हैं जो अपने में ही मग्न हैं। तो यहाँ पर हमने पान खाया और उसके बाद हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। अभी खाना खाने के बाद हमारे पास बहुत सारा वक्त है, तो यहाँ पर हमने
जो है कुल्फ़ी का काउंटर देखा। यहाँ पर कई सारे मेनू थी और कुल्फ़ी जो है 30 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की थी। जैसे कि मैंगो कुल्फ़ी है, सीताफल कुल्फ़ी है, सिंपल कुल्फ़ी है और भी कई तरह की कुल्फ़ियाँ। यहाँ पर जो है झुमके थे और झुमका किसे नहीं पसंद। कई सारी स्त्रियों को, कई सारी महिलाओं को, लड़कियों को झुमके पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जो है बांसुरी का एक सेक्शन था। यहाँ पर से हमने बांसुरी खरीदी है, जो कि शायद जो शुरुआती में सीखना चाहते हैं लोग उन्हीं के लिए है। और ये अच्छी लगी हमें यहाँ पर। शायद कभी-कभार हमें अगर सीखना हो तो ऐसे भी कुछ नया सीखना चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक बांसुरी खरीदी है। आगे चलकर कई सारे जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाई दिए, जो भी हम खाना चाहते हैं, जैसे कि पल्सेस हो या फिर अन्य कोई प्रोडक्ट्स, तो ऑर्गेनिक यहाँ पर बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट सेक्शन देखा। वहाँ पर कई सारे मुनक्का रखे गए थे, जैसे कि ब्लैक थे और भी कई सारे। इसके बाद हमने हैंड पर्स ख़रीदना चाहा। हैंड पर्स भी ख़रीदी और एक ये भी पर्स हमने ख़रीदी है। इसका रीज़नेबल रेट था। शायद हर कोई ये परचेज़ कर सकता है और दिखने में भी ये सुंदर थी, तो इसे भी हमने ले लिया है। अभी चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर जो है कपड़ों का सेक्शन है। यहाँ के बीचों बीच एक जो है कांच की बोतल से बनाया गया है, मीनार की तरह है और सबसे ऊपर जो है एक स्टार लटकाया गया है। ये रात में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। साथ ही में यहाँ पर एक नृत्य भी चल रहा है, आइए देखते हैं। नृत्य देखने के बाद यहाँ पर हमने देखा वासुदेव, जिसे कि वासुदेव कहा जाता है। गांव में हमें ज़्यादातर ये जो है लुक देखने को मिलता है, यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। भीमथड़ी जत्रा में जो भी चीज़ें सजावट की गई थी वो बेहद ही खूबसूरत थी और सबसे बेहतरीन एक से बढ़कर एक थी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऊपर रंग बिरंगी पताका और उसके बाद जो है लाइट्स का जो है ये डेकोरेशन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा है। ऊपर नीला आसमान और ये रंग बिरंगी कलरफुल डेकोरेशन। साथ ही में हर एक के चेहरे पर हंसी और अपने काम के प्रति जो भाव था उनका, वो बहुत ही अच्छा था। साथ ही में महिला बचत गटों को जो है अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए मिलने वाला मंच, मतलब ये भीमथड़ी जत्रा। तो अगर आप भी यहाँ पर बहुत कुछ नया देखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप ज़रूर 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 भीमथड़ी जत्रा को विज़िट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीमथड़ी जत्रा नाइट में यानी कि रात में कैसी दिखाई देती है, इसका भी वीडियो हम जल्द ही डालने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद।